दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, जो फिलहाल की जो लेटेस्ट न्यूज है वो थोड़ा चौंकाने वाला है और ये बहुत एक एक्स फैक्टर हो सकता है यूएस के लिए, खासकर उसको बर्बाद करने के लिए या फिर नीचे जाने के लिए। और जो रिसेशन की बात हो रहा है और या फिर जो इकोनॉमी डाउन हो रहा है, वो कितना डाउन होगा वो कहना भी मुश्किल है। अगर ये बात का सच अगर बहुत 50% भी सच हो गया तो ये कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसके साथ साथ अगर ये 2008 की तरह क्राइसिस हो गया तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर इसका असर जो है पड़ेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ देश हैं ऐसे हैं जिनका ऊपर इसका असर है बहुत ज्यादा पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, बाकी सारे जितने भी छोटे छोटे देश हैं, कनाडा फनाडा, उन सभी पर इसका असर जो है पड़ेगा। वो जो न्यूज आ रहा है वो है सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर है। और ये कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो एक दिन आता है। और ये बैंक रन हुआ है या फिर बैंक करप्सी हुआ है या फिर बैंक फ्रॉड किया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका ऊपर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और अभी सिर्फ बैंक रन की बात जो हो रहा है, बैंक रन का मतलब दोस्तों, सपोज 1 करोड़ लोग ने पैसा डाला है एक बैंक में, 1000 करोड़ डाला है। अगर वही 1 करोड़ लोग एक साथ बैंक में विड्रॉल करने के लिए जितना पैसा डाला है एक साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैंक के पास उतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि बैंक की जो मेन बिजनेस है वो लेंडिंग का है। तो पैसा जो है वो एक्सचेंज करता रहता है। तो ये कब शुरू क्रिएट होता है, जब कस्टमर को लगता है कि एक बैंक के पास इतना पैसा नहीं है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर चीटिंग कर रहा है। जब कस्टमर ज्यादातर डाउट में आते हैं तभी ऐसा होता है कि जितने भी कस्टमर उसका होता है वो जाके एक साथ पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। और इसके वजह से देखोगे तो लास्ट 2 डेज में जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो 80% करेक्शन हो गया है। और यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो हिंडनबर्ग बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत कुछ दिखावा कर रहा था, इतना सच्चाई का मूर्त बन रहा था, वो कहाँ गया अभी? वो किधर है अभी? वो उसका खुद का जो यूएस का सबसे बड़ा बैंक है, समझ रहे हो? और ये सबसे बड़ी सेकंड बड़ी बैंक है 2080 के क्रैश, लेमन ब्रदर के क्रैश के बाद। तो अभी हिंडनबर्ग किधर गया? उसका रिसर्च रिपोर्ट किधर गया? तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और बैंक के पास कैपिटल ना होने का नतीजा क्या हो सकता है, उसको शायद उदय कोटक जी ने उसको ट्वीट किए हैं उसके बारे में। तो ये जो सच्चाई है वो सामने जब आएगा तो इसको लेकर और भी करेक्शन आएगा। यूएस में तो बहुत ज्यादा करेक्शन होगा, लेकिन हाँ, इसको लेकर इंडियन मार्केट में भी बहुत करेक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो हिंडनबर्ग इतना दावा करता है, दूसरे देशों के बारे में ज्यादा सोचता है, वो खुद की देशों के बारे में क्यों नहीं सोचता है? खुद की जो इतना बड़ा बैंक है वो अगर इसी तरह से स्कैम करेगा या फिर चीटिंग करेगा तो वहां पर क्यों नहीं रिसर्च लाता है? क्या वहां पर उसका ताकत नहीं है? तो ये आपको समझने वाला। और जिस तरह से वो अदानी ग्रुप पर कंप्लेन किया था या फिर जो ब्लेमिंग किया था, उसके बाद उदय कोटक जी ने या फिर जीरोधा का जो फाउंडर है नितिन कामत ने सपोर्ट किया था, वो आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? कुछ होते हैं ना, मैं तो सुकून से जी नहीं पाऊंगा तो दूसरों को भी जीने नहीं दूंगा, वो ऐसी हालत है अभी यूएस की। और कुछ लोग जो आके बकवास बातें करते हैं हमारे देश के बारे में, हमारी इकोनॉमी के बारे में, उसका इंटेंशन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हिंडनबर्ग किधर गया या फिर उसका रिसर्च बोर्ड काम नहीं करता है यूएस में, तो आपको सोचने वाली बात है। और ये जब आगे जाकर ये प्रूफ हो जाएगा कि इसमें जो लगा है लेंडिंग, जो बोलते हैं, जो डेप्ट लेता है, देखिए कोई भी बड़ा कंपनी हो डेप्ट लेगा ही लेगा। क्या रिलायंस नहीं लेता है? क्या टाटा ग्रुप नहीं लेता है? क्या आदित्य बिरला ग्रुप नहीं लेता? सभी ने, जो भी कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी ग्रुप हो, तो उनका जब जरूरत होता है वो डेप्ट लेते हैं। इसमें कोई बुरा बात नहीं, लेकिन आउट ऑफ डेट को चले जाना या फिर ऐसी बुरी आदत में डाल देना वो गलत है। तो उनका जो मकसद था वो हिंडनबर्ग का, वो आगे जाके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो ये बात है ये बहुत मतलब कितना साबित होगा, सच्चाई इसमें कितना है या फिर नहीं है, और उसको पता चलेगा तो कहीं ना कहीं ये है कि रिसेशन जो है उसको और भी धीमा कर देगा। मतलब अगर जीडीपी जो ग्रोथ है सपोज 2% चल रहा है तो उसको 1.5 को ले आएगा। और ये कहीं ना कहीं सभी बैंक के लिए जब जानने की बात है कि जो कैपिटल होता है और बिना कैपिटल के जो बिजनेस करता है
वो कितना मुश्किल है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ज्यादा फंसने वाले हैं जो सिलिकॉन वैली बैंक में, वो ज्यादातर स्टार्टअप हैं, आईटी स्टार्टअप है। और उसका जो 50-60% है वो सब कुछ है वही हैंडल करता है, सिलिकॉन वैली बैंक है। वो सबसे बड़ा बैंक है और उसका जो वैल्यूएशन है बहुत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। और इस तरह से इसका न्यूज आना, उसके साथ साथ वो फंडिंग रेज ना कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये सभी बैंक के लिए भी एक चुनौती है और इसको समझना पड़ेगा। और ऐसे चाहे कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो या फिर एचडीएफसी हो, कोई भी हो, जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो एचडीएफसी और स्टेट बैंक की तरह है या फिर उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सोच सकते हो उसका जो इकोनॉमी हो कितना फंबल करेगा अभी, सिर्फ यही न्यूज की वजह से। अब जो लोग की जो क्यूरियोसिटी है या फिर जो फियर है उनको उस बैंक को लेकर, वो जारी रहेगा। क्योंकि जब तक लोग पैसा नहीं विड्रॉल करेंगे तो तब तक वो सुकून में नहीं बैठेंगे। और ये बैंक कब तक ये क्लैरिटी देगा कि इसमें क्या है, क्या सच्चाई नहीं है। और एक चौंकाने वाली बात है कि जो उसका मैनेजमेंट है, चाहे सीईओ हो, मैनेजमेंट हो, जितने भी लोग हैं उस टॉप में बैठे थे 5-6 लोग, वो सब लोग जनवरी से ही उनका जो इतना पास जितना शेयर था वो सब कुछ बेच दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है ये डाउटफुल चीज है। क्योंकि जब हाई जो ऊपर बैठा मैनेजमेंट जो अगर ऐसा ही करेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा डाउट आएगा। और यहाँ पर और एक जो आता है कार्नेगी, उनका नाम शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो जो बोल रहे थे कि अभी दिसंबर में बोल रहे थे इसका टारगेट इतना है, 200% वो इम्प्रूव करेगा, इसको बाय कर दो। तो कहीं ना कहीं ये जो वो भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। तो कहीं ना कहीं इससे बोलने से भी आपको समझना पड़ेगा। और फाइनेंशियल हेल्थ जो होता है उसका जो कंपनी का चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें मिस कर जाओगे। अगर सोचो अगर उनके जो इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं अमेरिका का, उनके बातों पर आके अगर कोई भी इस बैंक को खरीद लेता सपोज, तो उसका हालत अब क्या होगा। सिर्फ 2 दिन में 80% करेक्शन है। तो सोचो उसका अगर प्राइस 200 की प्राइस पर डॉलर पर खरीदा होगा तो आगे वो उसका हालत क्या है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चीजें हैं वो समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो सच्चाई है वो जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा है, वरना ये बहुत लोगों को खींच लेगा इसके चपट में। और खासकर रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही इस ट्रैप में आते हैं कि ज्यादा नुकसान करने वाला ही हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ही होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी न्यूज पर ध्यान भी रखिए क्या आता है क्या नहीं है। और इसको ज्यादा डर के मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो में जितना शेयर है वो बेच देना चाहोगे तो गलत डिसीजन होगा। हो सकता है इसके लिए थोड़ा बहुत हमारा शेयर मार्केट में भी करेक्शन आएगा, लेकिन इसको यही डर से सिर्फ अगर सब कुछ बेच दोगे तो कहीं ना कहीं तुम गलत करोगे। और इसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और मार्केट और भी करेक्शन होगा तो आपको और भी डिस्काउंट प्राइस पर क्वालिटी स्टॉक आपको मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। विश यू हैप्पी